नमस्कार विद्यार्थियों, मेरी अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अधिगम का अर्थ और अधिगम की विशेषताएं और अधिगम के नियम पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं अधिगम क्या है। अधिगम या लर्निंग एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है जो जीवन भर निरंतर रूप से चलती रहती है। अधिगम व्यक्ति के बाहर प्रकट होने वाली स्पष्ट घटना न होकर एक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यवहार संबंधी क्षमताओं में स्थायी रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार अधिगम से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन है। जो चीज़ हम सीखते हैं, जो कुछ नया हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन का आधार उद्दीपक तथा अनुक्रिया है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स है। यह अनुक्रिया स्वाभाविक भी हो सकती है और सीखी हुई भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से व्यवहार में परिवर्तन होना या ज्ञान में वृद्धि होना अधिगम है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर सीखता रहता है। धीरे धीरे वह स्वयं को वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयत्न करता है। बच्चा सर्वप्रथम छोटा होता है तो वह दूसरों पर आश्रित होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह वातावरण के संपर्क में आता है तो वह अपने आप को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। यही सीखना या अधिगम है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक सीखने की शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। अधिगम के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जल जाता है। वह हाथ को हटा लेता है। पुनः जब उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर उस कार्य को नहीं करता है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान अभिप्रेरणा है। अधिगम को स्पष्ट समझने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है जिसे देखना आवश्यक है। सर्वप्रथम वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। B.F. स्किनर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। J.P. गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में यह परिवर्तन आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। सीखने के कुछ महत्वपूर्ण नियम है और कुछ गुण है। इसमें मैं महत्वपूर्ण जो नियम है उन पे चर्चा करूंगी। फर्स्ट है तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जब किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है या तत्पर रहता है तो उसे वह कार्य आनंददायी लगता है एवं वह अतिशीघ्र उस कार्य को सीख भी लेता है। और यदि स्थिति इसके विपरीत हो या कार्य करने की इच्छा न हो तो न ही तो वह उस कार्य को करके खुश होता है, वह झुंझलाहट से कार्य करता है एवं उसकी कार्य करने की गति भी धीमी हो जाती है। दूसरा नियम अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार जिस क्रिया को व्यक्ति बार बार करता है वह शीघ्र ही उससे सीख जाता है। जैसे गणित के प्रश्न हल करना, टाइप करना, गाड़ी चलाना आदि। इसे उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। जिस कार्य की हम बार बार अभ्यास करेंगे तो वो कार्य स्वतः ही हमें आ जाता है। तीसरा है प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या उसे सुख का अनुभव होता है उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है। और जिन कार्य को करने से उसे असंतोष मिलता है तो ऐसे कार्य को व्यक्ति छोड़ देता है। इसे पुरस्कार या दंड का नियम भी कहते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर अधिगम की जो विशेषताएं दिखाई देती है उन पे हम चर्चा करेंगे।
पहला फर्स्ट अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलती रहती है। इसमें व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, आदतें, रुचियों आदि का विकास होता है। अधिगम अनुकूलन प्रक्रिया है। अधिगम का अनुकूलन में विशेष योगदान होता है। जन्म के कुछ समय तक बालक दूसरों पर निर्भर होता है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बालक अपना अनुकूलन वातावरण के साथ कर लेता है। तीसरी विशेषता अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना या अधिगम किसी एक मनुष्य या देश का अधिकार नहीं, ये दुनिया के हर एक कोने में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए है। चौथा, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम या सीखना किसी भी तरह का हो, उसके व्यवहार में आवश्यक रूप से परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। पांचवा, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। छठा, अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग। पुराने अनुभवों के आधार पर ही नए अनुभव ग्रहण होते हैं और नई व्यवस्था बनती है और यही सीखने का आधार है। नंबर 7, शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक। शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिगम का सहारा लेना पड़ता है। इस साधन के द्वारा ही प्रभावशाली ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां, दृष्टिकोण विकसित होता है और व्यक्ति अपने शिक्षण अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अधिगम का स्थानांतरण। एक स्थिति में या किसी एक साधन के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अन्य दूसरी परिस्थितियों में उसको उपयोग करने की जो स्थिति है, जो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो सहायक सिद्ध होता है, वह अधिगम ही होता है। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम कोई तकनीकी क्रिया नहीं है, बल्कि ये विवेकपूर्ण कार्य है जिसे बिना दिमाग या बुद्धि से नहीं सीखा जा सकता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अधिगम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। अगर व्यक्ति लगातार कुछ न कुछ सीखता रहता है तो उसके सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया चालू रहती है। धन्यवाद।